अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईबी नॉलेज में। कल हम पढ़े थे नवोदय की सिलेबस के बारे में। नवोदय प्रवेश परीक्षा सिलेबस, नवोदय प्रवेश परीक्षा सिलेबस देखे थे हम 2023 का। ठीक है, अब मैंने कल बताया था कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं। आज हम क्या देखेंगे, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग में सबसे पहले कौन से चैप्टर आते हैं, नहीं दिख रहा है, इस साइड जा रहा हूँ। रीजनिंग में 10 चैप्टर आते हैं। ठीक है, 10 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है, असंगत आकृति को अलग करना। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, असंगत आकृति को अलग करना। ठीक है, इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आते हैं 4 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन होता है 1.25 अंक का। 4 का जब 1.25 से गुणा करोगे तो 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका आकृति मिलान, आकृति या चित्र मिलान। ठीक है, आकृति या चित्र मिलान। ठीक है, चित्र मिलान। ठीक है, इसमें से भी 4 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1.25 अंक के रहते हैं, और टोटल 5 अंक का ये भी आता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। और अगला चैप्टर है पैटर्न को पूरा करना। कौन सा है अगला, पैटर्न को पूरा करना। ठीक है, ये भी उसी तरह, इसमें से भी 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1.25 अंक के इसमें भी रहते हैं। ये भी टोटल 5 अंक का होता है। ठीक, अगला चैप्टर है चौथा हमारा श्रृंखला पूर्ति। क्या है, आकृति श्रृंखला पूर्ति। आकृति श्रृंखला पूर्ति। ठीक, ये भी 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 1.25 अंक का। ठीक, इसमें भी टोटल 5 अंक हो जाते हैं आपके। ठीक, अगला चैप्टर है कौन सा है, अगला चैप्टर है आपका ज्यामिति आकृति पूर्ति। ठीक, ज्यामिति आकृति पूर्ति। ठीक है, ज्यामिति आकृति पूर्ति, ये भी टोटल 4 क्वेश्चन है, 1.25 अंक की हर क्वेश्चन है। इसमें भी ये 5 अंक का आता है। इस तरीके से अभी 5 चैप्टर हो गए। अगर ये लिखना हो तो लिख लो, फिर अगले 5 चैप्टर बता रहा हूँ। सारी आकृतियाँ ही आकृतियाँ हैं। इसमें असंगत आकृति को अलग करना, मतलब आकृति ऐसी रहती है जिनमें 4 आकृति में से एक अलग टाइप की आकृति रहती है, इसको अलग करना रहता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आकृति चित्र मिलान, इसमें एक क्वेश्चन आकृति दी रहती है और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उस क्वेश्चन आकृति की जैसे कौन सी आकृति दिख रही है वो बताना रहता है। इसमें पैटर्न को पूरा करना, आकृति का कोई भी एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है। 3 हिस्से में एक हिस्सा, 4 हिस्से में एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है, 3 हिस्से बना दिए जाते हैं। ठीक है, और अगला फिर देखना पड़ता है कि कौन सा हिस्सा हमें उस आकृति में पूरी तरीके से भर जाएगी वो आकृति। ठीक है, और अगला है फिर आकृति श्रृंखला पूर्ति करना। ठीक, ये भी सिखा दिया जाएगा, और ज्यामिति आकृति पूर्ति ये भी सिखा दिया जाएगा। इस तरीके से ये 5 हो गए। अगले 5 हम लिखवा दें उनको भी, ये इसको लिखना तो नहीं है, मिटा दें। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं, आगे के 5 लिख रहे हैं, बोर्ड थोड़ी छोटा है। इसके बाद है सदृश्यता, है एक 6वां चैप्टर। क्या है, सदृश्यता, ये भी आकृति में आती है। ठीक है, इसके भी 4 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1.25 अंक के रहते हैं, टोटल 5 अंक का होता है। ठीक है, इसके बाद है दर्पण प्रतिबिंब। 7वां क्या है, दर्पण प्रतिबिंब।
बिंब। ठीक है, ये भी 4 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन ये भी 1.25 अंक का होता है, टोटल 5 अंक के होते हैं। ठीक है, अगला है 8वां नंबर। 8वां नंबर है स्थान दृश्यावलोकन। स्थान दृश्यावलोकन, इसमें छुपी हुई आकृति बताना पड़ता है। स्थान दृश्यावलोकन, ये भी, इसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1.25 अंक की। ठीक है, हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1.25 अंक के रहते हैं नवोदय में। ठीक है, ये भी 5 अंक का हो गया टोटल। ठीक, इसके बाद अगला है पंच होल पैटर्न। ठीक है, 9वां क्या है? पंच होल पैटर्न। ठीक है, पैटर्न, ये भी 4 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1.25 अंक का, टोटल 5 अंक के। ठीक है, और लास्ट चैप्टर है छिपी आकृति दिखाना, छिपी आकृति बताना। ठीक है, छिपी आकृति बताना। ठीक है, छिपी आकृति बताना। ठीक, दिख रहा है अच्छे से? ये भी 4 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1.25 अंक का, टोटल 5 अंक। हमने इस तरीके से 10 चैप्टर पढ़ लिए। 10 चैप्टरों की डिटेल्स, इनके क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हिंदी में क्या आता है। ठीक है, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं उसके बारे में भी बता दूंगा मैं। इस तरीके से 10 चैप्टर आते हैं। 10 चैप्टर में हर एक चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आते हैं। आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने? 40 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन का फिर 1.25 से गुणा करोगे तो कितने अंक होते हैं आपके? 50 अंक। 50 अंक की आकृति आती है आपकी। कितने अंक की? 50 अंक की। ठीक है, क्लियर हो गया आकृति के बारे में? ठीक, लिखना तो नहीं है? मिटा दूं? हो गया। अब हम देखेंगे हिंदी के बारे में कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं नवोदय में। ठीक है, हिंदी में अपठित गद्यांश के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप अनुच्छेद कहते हो। ठीक है, अनुच्छेद हम कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। हाँ, अनुच्छेद। इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं और हर एक अनुच्छेद से 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। 5-5 प्रश्न कितने रहते हैं? 5-5 प्रश्न रहते हैं और हर एक अनुच्छेद में क्वेश्चन होते हैं और इसको 1.25 से गुणा कर देंगे तो 25 अंक होते हैं। 25 अंक, 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल और 1.25 से गुणा करेंगे तो 25 अंक होते हैं। अब अपठित गद्यांश में क्वेश्चन रहते हैं। क्या रहता है? एक तो विलोम शब्द भी पूछ लेता है आपके अनुच्छेद के अंदर से। ठीक है, दूसरा क्या है? समानार्थी शब्द भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? समानार्थी शब्द। ठीक है, तीसरा क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक ही कहलाता है। ठीक है, ठीक, और विलोम उल्टा ये एक है। ठीक है, और कभी कभी शब्दार्थ पूछ लेता है कि समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे। विलोम शब्द समझा देंगे, समानार्थी शब्द समझा देंगे, सब समझा देंगे। अब नहीं आएगी तो पूरे तो समझाओगे। अब अगला पढ़ेंगे हम। ये 4 चैप्टर आते हैं हिंदी में, अनुच्छेद के अंतर्गत ये 4 चीजें भी पूछ ली जाती हैं कभी कभी। अब ये हो गए हिंदी की बात हुई। हमने रीजनिंग के बारे में पढ़ लिया, हिंदी के बारे में पढ़ लिया। अब कल हम मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं, पिछले 4-5 साल में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं मैथ्स में, उसके बारे में मैं कल बताऊंगा। और एक चीज़ और है कि अभी तो ये नया नया चैनल है। ठीक, थोड़ी पेशेंस रखें तो कुछ दिनों के बाद से आपको कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की NCERT की मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी इस चैनल पे। हाँ, NCERT चलता है अपने यहाँ, CBSE रहता है और NCERT रहता है। ठीक है, तो NCERT की कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी इसी चैनल पे। और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? इंग्लिश ग्रामर भी रहेगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएंगे इस चैनल पे और मैथ्स भी पढ़ाएंगे
नवोदय तो हमारा साथ साथ चलेगा ही। ठीक है, हो गया। अब आगे मिलते हैं, धन्यवाद।